नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। देवभूमि उत्तराखंड में हिंदुओं की आस्था के प्रमुख 4 धाम हैं। लाखों हिंदू हर साल यहां दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन बीते कुछ साल से उत्तराखंड की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। यहां मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। बीते दिनों प्रदेश की डेमोग्राफी को लेकर कई संगठनों ने चिंता भी जाहिर की थी। उत्तराखंड में मुस्लिमों की बढ़ती संख्या के साथ ही प्रदेश में कई अवैध मजारों को भी बनाया गया था। हिंदूवादी संगठनों ने डेमोग्राफी चेंज को लैंड जिहाद का नाम दिया था और अब हिंदू संगठनों का आरोप है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मामला लव जिहाद तक जा पहुंचा है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि उत्तराखंड में लव जिहाद की बाढ़ सी आ गई है। देवभूमि के कुछ हिस्सों में तेजी से लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं। उत्तरकाशी में तो लव जिहाद के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं और विशेष समुदाय के व्यापारियों को जिले से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। यानी उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला पूरी तरह से गरमाया हुआ है। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामले महज संयोग हैं या फिर प्रयोग। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद के बढ़ते मामलों से उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है। बीते 2 सप्ताह से देवभूमि में लव जिहाद के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। उत्तरकाशी से चमोली तक रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी के आराकोट का है। यहाँ की रहने वाली नेपाल मूल की महिला ने एक युवक पर उसकी 2 नाबालिग बेटियों को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप लगाए हैं। इस पे जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने मौका तस्दीक की, आसपास थानों से संपर्क किया तो हमको पता चला कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो त्यूनी क्षेत्र में है। तो इस पे तत्काल जो है मुकदमा ही पंजीकृत कर लिया गया और उसके बाद जो है हमारी टीम जो है मोरी थाने की वो त्यूनी गई और वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी युवक विशेष समुदाय का बताया जा रहा है। फिलहाल महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर उत्तराखंड में बढ़ते लव जिहाद पर सरकार गंभीर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहादियों को आखिरी चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे एक समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दे रही है। देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए वो इसमें इस मामले को बार बार उठा रहे हैं और ज़्यादा उठा रहे हैं और एक वर्ग विशेष को हिट करके मामले उठा रहे हैं। देवभूमि में लव जिहाद पर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। राजनेता सियासी नफा और नुकसान देखकर ऐसे मामलों पर बयान दे रहे हैं। प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने लव जिहाद के बढ़ते ग्राफ को उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं बताया है। इनका जो टारगेट है हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, तो हमें यही चाहिए कि हमें अपने घर में ही सीख पड़ेगी देनी कि भाई इन लोगों से दूर रहो। इन लोगों से जितनी हम दूरी बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बहरहाल उत्तरकाशी के अलावा हरिद्वार, चमोली और कर्णप्रयाग से भी लव जिहादियों की नापाक हरकतें देखने को मिली हैं। यहाँ भी बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के मामले सामने आए हैं। देवभूमि में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या लैंड जिहाद के बाद उत्तराखंड अब लव जिहाद की जद में आ चुका है। क्या उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते लव जिहाद के मामले महज संयोग हैं या फिर प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये केवल संयोग है या फिर किसी तरह का प्रयोग है जिसकी तरफ लोग इशारा भी कर रहे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मां चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रजिया बेग जी हैं, वकील हैं, आपका भी स्वागत है। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेंद्र आपके पास आएंगे। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? अगर हम पिछले कई 2 सालों का आंकड़ा भी देखें तो ये तस्वीर कुछ ज्यादा बदली नहीं है, लेकिन ये आंकड़े अब बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, भूपेंद्र अग्रवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक बार उनको सुन लेते हैं। आते हैं सुरेंद्र आपके पास। आज जो ये घटना हुई थी कचहरी परिसर में,
तो इसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग नेक्स्ट 48 आवर्स लॉ एंड ऑर्डर से भी जूझते रहे थे, कई दस्ताए रही तो अपडेट्स नहीं दे पाए। तो इस कारण से ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि जो जानकारी हम मीडिया के समक्ष रख सकते हैं वो जानकारी मैं रखना चाहूँगा ताकि आप लोग अपडेट्स रहें। इन्वेस्टिगेशन की जो फाइन डिटेल्स है वो मैं अवॉइड करूँगा, इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट ना हो। और कुछ जानकारियाँ जो SIT के परव्यू में होगी, जो SIT 3 सदस्यीय बनी है उनके परव्यू में है, तो वो भी मैं अवॉइड करूँगा। जस्ट ये मुकदमा अपराध संख्या बेसिक डिटेल्स मैं बता दे रहा हूँ इस क्राइम की। मुकदमा अपराध संख्या इसमें 175/23 ये दर्ज किया गया था। धारा 302, 307, 332, 353 IPC और 7 CLA थाना वजीरगंज में ये पंजीकृत कराया गया था ये मुकदमा। इसमें वादी जो है वो उप निरीक्षक उदय प्रताप सिंह हैं, जो रिजर्व पुलिस लाइन से उस दिन स्कॉट ड्यूटी में लगे थे और प्रभारी थे। और ये मुकदमा नामजद दर्ज किया गया है। नामजद जो अभियुक्त विजय यादव उर्फ आनंद यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र श्यामा यादव, निवासी सुल्तानपुर थाना गिराकर जौनपुर के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध नामजद मुकदमा ये दर्ज किया गया था। थोड़ा धीरे धीरे सर, थोड़ा धीरे ठीक। इसमें जो नामजद मुकदमा था वो विजय यादव के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जो इसमें मृतक हैं वो संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उम्र लगभग, इसके पुत्र ओम प्रकाश माहेश्वरी, निवासी आदमपुर थाना बाबरी, जिला शामली के हैं रहने वाले। घायलों के जो इसमें संख्या है, पहले हम लोगों ने बताया होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक हमारा उप निरीक्षक हल्का चोटिल हुआ था तो उसका भी नाम बढ़ा है। घायल हम लोग इसमें 5 जिनका मेडिको लीगल हुआ है। उप निरीक्षक श्री उत्कृष्ट त्रिपाठी, इनको हल्की चोट थी। हेड कांस्टेबल लाल मोहम्मद, इनके घुटने में चोट आई थी और सभी ये फायर आर्म इंजरी ही है। हेड कांस्टेबल कमलेश चौधरी, और इसमें जो 1.5 साल की एक बच्ची है लक्ष्मी उर्फ लाडो, और एक महिला श्रीमती नीलम पत्नी श्री सौरभ। तो इसमें 5 जो हैं घायल है। इनमें जो श्री उत्कृष्ट त्रिपाठी है इनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था, इनको कम चोट थी। हेड कांस्टेबल लाल मोहम्मद, हेड कांस्टेबल कमलेश चौधरी, इसमें लाल मोहम्मद को ऑपरेट भी करना पड़ा है, इनके नी में बुलेट फंसी थी, ऑपरेशन हुआ है। और कमलेश चौधरी भी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। बाकी ये सभी आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसे गंभीर बात नहीं है। हेल्थ स्टेटस का जो अपडेट होगा वो हम समय समय पर शेयर करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें घटनास्थल से बरामद की गई थी, डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें फोरेंसिक जांच आदि के लिए भेजी जाएगी। घटना के बारे में आपको जो विवरण है वो पता है कि लगभग वो 10 लोगों की टीम थी जो उनको पेशी पर लेकर के आई थी उस दिन। और कोर्ट में जो जिरह जो थी अंदर प्रारंभ की जा रही थी, उसी समय उनको पेश किया जाना था, अंदर कोर्ट में ले जाया जाना था। टीम हमारी उनको अंदर लेकर के जा रही थी। इसमें जो है फायरिंग हुई पीछे से और उसमें गोलियां चली और उसके बाद जो है वो घायल अवस्था में उनको टीम ने तत्काल हॉस्पिटल भेजा, जहां मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। इसमें 2 इंजर्ड हमारे थे पुलिसकर्मी, उनको भी तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था। इसके पश्चात जो बच्ची थी उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली कि वो गोली लगी थी, तो उनको भी हॉस्पिटल तत्काल भेजा गया था। जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका विवरण बहुत अधिक डिटेल्स नहीं दे सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बट जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 इंजरीज है, बट वो इंजरीज कुछ इंजरीज जो हैं वो हैंड्स की हैं, तो रिपिटेशन हो जाता है जब बुलेट जो है पियर्स करके निकलती है हाथों से भी, तो एक ही जो एक बुलेट से 2 एंट्री 2 एग्जिट बन जाता है, तो उस तरह से है 16 एंट्री में। बाकी बहुत अधिक और डिटेल्स इसमें नहीं शेयर कर सकते हैं। कितनी गोलियां लगी ये सब बाद में आपके क्वेश्चन सुनूंगा। मैं ब्रीफ डिटेल्स और बताना चाह रहा था जो वो मैं बता दूँ। इसमें जो प्राइमा फेसाई जो हम लोगों ने इसको एग्जामिन किया सिक्योरिटी लैब्स के बारे में, तो इसमें 6 लोग जो हैं निलंबित किए गए हैं। ये 6 ऐसे जो कर्मचारी थे जिनकी जो गेट होता है कचहरी परिसर का एंट्री गेट, उसमें उनकी ड्यूटी थी फ्रिस्किंग चेकिंग की। इसमें प्राइमा फेसाई जो है उनकी लापरवाही पाते हुए निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है और जाँच की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद और ज्ञात होगा। जो विवेचक इस मुकदमे में नियुक्त किए गए थे वो SHO वजीरगंज स्वयं विवेचक है, क्योंकि ये गंभीर अपराध है, गंभीर धारा का अपराध है, तो विवेचक SHO वजीरगंज है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये ब्रीफ किया जा रहा है कि आखिर उस समय क्या कुछ हुआ था। हालांकि बहुत सारी बातें जो हैं जो कि बताई नहीं जा सकती मीडिया में, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस वजह से वो उन बातों को नहीं बताया जा रहा है। और अपने मुद्दे पर आते हैं और सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सुरेंद्र डसीला, ये लव जिहाद का जो मामला है वो पहाड़ों तक पहुंचता जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। कैसे देख रही है सरकार इसको? देखिए अनुज, लव जिहाद के मामले में सबसे पहले आपको ये बताऊं कि 5 महीने जनवरी से अब तक जो मामले हुए हैं, 46 मामले अब तक सामने आए हैं
और पिछले साल पूरे 12 महीने में 78 मामले सामने आए थे। यानी बहुत तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए आज मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा था कि अगर किसी को ये लग रहा हो कि पहाड़ की वादियां सॉफ्ट टारगेट हैं तो वो गलतफहमी में है। जिहाद, लव जिहाद का जो कल्चर है वो उत्तराखंड का नहीं है और अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी तो सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक दिक्कत ये है कि लव जिहाद को लेके कोई अलग से कोई कानून नहीं है और वही है, अगर नाबालिग होंगी तो पॉक्सो के तहत कार्रवाई हो रही है और अगर नाबालिग नहीं है तो फिर बहला फुसला के ले जाना, अपहरण करना, इन तमाम धाराओं में कार्रवाई हो रही है। विकासनगर, चक्राता, पुरोला, उत्तरकाशी, गोचर, हरिद्वार, तमाम जगह पर ऐसे मामले सामने आए हैं। तो अनुज, ये ऐसा भी लग रहा है कि क्या लैंड जिहाद को लेकर जो कार्रवाई हो रही है ये उसका प्रतीकात्मक कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? क्योंकि ये लगातार आज जब पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि इस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई गई थी। डीजीपी, एसीएस होम और इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारी थे और ये कहा गया कि अगर ऐसे मामले आ रहे हैं तो बहुत सख्त कार्रवाई हो। हालांकि शांति व्यवस्था भी बनाए रखें, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, रहिए आप हमारे साथ। रजिया बेग जी हमारे साथ हैं और सलमान गोरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सलमान गोरी जी स्वागत है, रहिए आप हमारे साथ। आ रहा हूं रजिया बेग जी, क्या आपको लगता है क्या कि अब एक सख्त कानून की, कड़े कानून की या किसी तरह की बदलाव की इसमें जरूरत है? निर्भय कांड के बाद बहुत सख्त कानून बने थे जी, और उससे ज्यादा सख्त ये हो सकता है कि आप चौराहे पे लाए किसी को बिना किसी ट्रायल के, उसको गोली मार या उसे फांसी दे दे, बिल्कुल सड़क पे लाके, चौराहे पे लाके। अब मुझे एक बात तो बताइए जरा, अचानक एक बाढ़ आ जाना, उत्तराखंड जैसे प्रदेश में एक बाढ़ आ जाना, ये कौन से मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? ये गुजरात मॉडल को उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। गद्दी बचाने के लिए लोगों को बलि चढ़ाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो लड़कियां कहती है कि 5-5 साल से हमारे रिलेशन चल रहे हैं, अब एक मुसलमान लड़की जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में मुसलमान लड़की को उठा के ले जाया जाता है, पूरी कोर्ट के अंदर हंगामा होता है, बजरंग दल पूरा घेर लेता है। तब वो लव जिहाद नहीं था, तब वो धर्म परिवर्तन नहीं था। ऐसे क्यों देश को बांटने की कोशिश की जा रही है अचानक? मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस शांत प्रिय प्रदेश के अंदर ना तो जनता उभरे ना उभरू किसी को बनना चाहिए, लेकिन अगर सरकारों को, अपनी सरकारों के लिए ये वाला हथकंडा, ये प्रयोग अगर इस्तेमाल कर रही है सरकारें, तो ये बहुत खतरनाक है। आप ये देखिए कि कश्मीर फाइल को आप तो हमारे रजिया बेग जी आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, रहिए मैडम हमारे साथ गणेश जोशी जी जुड़ गए हैं। गणेश जोशी जी स्वागत है आपका। गणेश जोशी जी, ये उत्तराखंड में ये लव जिहाद का मुद्दा बहुत उठ रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं। पहले आपने देखा होगा लैंड जिहाद पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं। 500 से अधिक अवैध मजारों को विभाग द्वारा, जो है शासन द्वारा, उसको तोड़ा गया है जी। और इसमें भी हम, आज मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी, दिन में 1 बजे हम साथ बैठे थे। इसमें भी हम सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 4-5 दिनों के अंदर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो कि उत्तराखंड जैसी शांत धरती के लिए, शांत प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है और सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। अपनी इंटेलिजेंस को, पुलिस को मुख्यमंत्री ने निरीक्षित किया और उसके परिणाम सामने आएंगे और इन घटनाओं की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ये रुकेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर सरकार इसको और ज्यादा हवा दे रही है। अब देखिए, अब कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप बेहतर जानते हैं कांग्रेस के चरित्र को, अगर आपने देखा होगा जी। लेकिन हम किसी भी कीमत पर उत्तराखंड की बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धामी सरकार इसमें जो सख्त से सख्त फैसला होगी वो लेगी और जहां उसकी जगह होगी उसको वहां पर भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया गणेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। मां चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। चेतनानंद जी, देखिए यहाँ पर क्या कह रही हैं रजिया बेग, कह रही है कि केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अनुज जी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है अगेंस्ट आवर गर्ल्स। ये बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली इसको प्लान किया गया है। लैंड जिहाद इसका हिस्सा है।
पहले वहां भूमि अधिग्रहण किया गया अवैध रूप से मजार बनाकर, और ये एक उत्तराखंड की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया आप देख लीजिए, पूरे भारत में ये मॉडल दिखाई दे रहा है, एकदम से बाहर नहीं आती है। पहले वहां एस्टेब्लिश किया जाता है, खुद को वहां स्थापित किया जाता है, और फिर वहां की बच्चियों से संपर्क बढ़ाए जाते हैं। जब शामली का मामला सामने आया था, कैराना का मामला सामने आया था, तो सबसे बड़ी घटनाक्रम जो हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अग्रवाल साहब, देखिए यहाँ पर एक हिंदू संगठन है या व्यापारी है, वो तो कह रहे हैं कि लव जिहाद है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल बिना बात के हवा दी जा रही है इस मुद्दे को। क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और मुझे कांग्रेस के मित्रों के बुद्धि में तरस आता है कि उनको सिर्फ हर चीज में राजनीति करनी होती है, या समझ लीजिए उनको तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो उनका एक स्वभाव रहा है, उसी के अनुसार वो अपनी बात करते हैं। अब यदि माना कहीं कोई स्थिति पूरा, यदि जनता एक बात को कह रही है तो इस बात को समझना चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से, सरकार प्रतिबद्ध है कि हम लोग जिस प्रकार से हमने कोशिश की है कि अपने जो देवभूमि उत्तराखंड है उसको देवभूमि का जो स्वरूप है वो बना रहे, उसके लिए अनेकों कदम भी उठाए हैं। और इस प्रकार की घटनाओं को वास्तव में मैं कहूँ तो बहुत निंदनीय भी है और चिंताजनक भी है। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे कोई एजेंडा चल रहा है, कोई सोची समझी साजिश है, या फिर ये केवल संयोग है? देखिए, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यदि ये प्रकरण सामने आया है तो ये हम सबके लिए, मैं तो उत्तराखंड वासियों की तरफ से बात कर रहा हूँ कि सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, हमारे साथ सलमान गोरी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आ रहा हूँ, रजिया बेग जी आ रहा हूँ, सलमान गोरी जी की बात आ जाने दीजिए। सलमान साहब, देखिए, मां चेतनानंद जी कह रही हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। आवाज नहीं आ रही, म्यूट है क्या? हाँ, जल्दी से रखिए अपनी बात। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। जी, रजिया बेग जी, अपनी बात रखिए, बोलना चाह रही हैं आप कुछ? मैं बोलना ये चाह रही हूँ, इन लोगों का कहना है कि ऑर्गेनाइज क्राइम है ये, तो ये सरकार दूसरा कार्यकाल उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, इसका मतलब सरकार से कुछ संभाला नहीं जा रहा है, सरकार अक्षम है, इनके बस का कुछ नहीं रहा है तो छोड़े। इससे पहले भी सरकारें चलती थी, और ऑर्गेनाइज अगर है तो आपने आज तक करा क्या? सीबीआई आपकी है, आपकी सरकारें सारी, पुलिस प्रशासन आपका है, और आप कर क्या रहे हो वहाँ बैठ के? रजिया बेग जी, यहाँ पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो आप लोग कह रहे हैं राजनीति चमका रही है। वो हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, डीजीपी से बात कर रहे हैं, साइबर सेल को सतर्क कर रहे हैं। हाँ, से उठा के बच्चों के ऊपर 376 लगाएंगे तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। घरों से उठा के लाया जा रहा है बच्चों को, उनके ऊपर 376 लगवाया जा रहा है। 2024 की तैयारी की जा रही है। हो क्या रहा है इस प्रदेश के अंदर? तुम कर क्या रहे हो? खुद ही क्या कर रहे हो? मैं देखती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानती हूँ कितने क्राइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। मुझे पता है इस चीज का कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। आप एक मासूम बच्चों को उससे खंबे से बांध के मारते हैं, कर देते हैं हमारी बेटियों का। रजिया जी, आप किन बच्चों के समर्थन में यहाँ बैठी हुई है जो लगातार हमारी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं, उनके समर्थन में आप यहाँ बात कर रही हैं, उन्हें बच्चा बता रही है? शर्म नहीं आती आपको? एक महिला है आप। मुसलमान आपके बच्चे नहीं है, ठीक है, मुसलमानों को मार देंगे। नहीं, इसमें नहीं, हिंदू और मुसलमान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और हमारा भी ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद इस पर बयान दे रहे हैं तो बहस का मुद्दा बनता है। रहिए आप लोग हमारे साथ। सलमान गोरी साहब, आवाज आ रही हो तो अपनी बात रखिए पहले इस मुद्दे पर। जी, अभी जिस तरीके की बातें हो रही हैं उससे पता ये चल रहा है कि क्राइम कम, बहस ज्यादा हो रही है। और इसमें मैं 3-4 चीजों को जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे गेमिंग जिहाद हो गया, और मजार जिहाद हो गया, लैंडिंग जिहाद हो गया, और एक चीज और जो सबसे पॉपुलर अभी इस वक्त जिहाद चल रहा है वो लव जिहाद चल रहा है। तो इन जिहादों का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ, देखो, किसी एक को बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है कि आप किसी को टारगेट कर लेंगे। और जो भी तकरीबन इस तरीके के जो जिहाद का लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के लड़के जो इस तरीके की गलत हरकतें कर रहे हैं उनके लिए यूज किया जा रहा है। और अभी किसी साहब ने आपकी चैनल से भी कह रहे थे कि 500 मजारों को हमने ढा दिया। तो 500 मजार बहुत होते हैं,
5 नहीं है। अगर किसी ने इस तरीके से, पहली बात तो 500 मजार के लोग जितने होंगे सब तो गलत नहीं होंगे। मजार, मस्जिद, खानका, मंदिर में कितने साधुओं के साथ किस तरीके से, चाहे आसाराम हो और दीगर लोगों के नाम भी बहुत, राम रहीम है, बड़ा मशहूर है। और इस तरीके से बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मियाँ ही काम करते हैं, मौलवी ही काम करते हैं, साधु संत से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। तो लेकिन वहां पर तो किसी मंदिर को नहीं तोड़ दिया गया। नहीं तो जिसने गलत किया वो जेल के अंदर है ना सलमान साहब जी, जिसने गलत किया वो तो जेल के अंदर है ना। बस यही मैं चाह रहा हूँ, यहाँ ये भी चाह रहा हूँ कि मजार तोड़ने की जरूरत नहीं थी। जो वहां पर गलत था उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अब सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो सरकार एक्शन लेगी ना। ठीक है, नो मेरे भाई, कोई नहीं, सिर्फ फर्जीवाड़ा कार्रवाई हुई है। हाँ। और ऐसे यूपी के अंदर भी इसी तरीके से बहुत सारे, चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी, लेकिन माफी चाहूंगा समय नहीं है, नहीं तो और भी बहस कर पाते, बातचीत कर पाते और आप लोगों से समझ पाते कि आखिर ये मुद्दा है क्या और उसके पीछे की रणनीति है क्या। ये एक संयोग है या फिर वाकई ये कोई प्रयोग है? अगर प्रयोग है तो चिंता का विषय है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।